हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई होप बढ़िया होंगे क्योंकि रिजल्ट जस्ट अनाउंस हुआ है। तो एक तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर भी आया होगा कि देखो भैया, तुम्हारे इस सिटी से ये इंसान टॉपर बन गया है, इस इंसान ने एग्ज़ाम निकाल दिया है ना। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस यहाँ पे अब देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी हलचल मची एक दो दिन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ये चलेगी अगले एक दो हफ्ते। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ आज बोलना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई स्ट्रेटजिक वीडियो नहीं है। यहाँ पे एग्ज़ाम प्लानिंग, सिलेबस, पीवाईक्यू ये कुछ बात नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी कि भैया अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, नॉट जस्ट यूपीएससी, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आज जो चीज़ें मैं बताऊँगा तो इनको इम्प्लीमेंट करिए एज सुन एज़ पॉसिबल। हम यहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम की ही बात करेंगे और यूपीएससी पे ही स्टिक करेंगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और आई थिंक ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं आप सबके पास होनी मैंडेटरी हैं। अगर इन तीनों में एक भी क्वालिटी अगर मिस होती है तो आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है एग्ज़ाम निकालने में। आई डोंट वांट टू से इट डायरेक्टली, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो यार, काफ़ी साल इस प्रिपरेशन को मैंने भी की एंड प्रिपरेशन करने के बाद काफ़ी सारे असेसमेंट से मैं मिला भी। एंड मैंने लिटरली एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी है, जो ये 3 क्वालिटीज़ हैं ना, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये तीनों क्वालिटीज़ ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास कोई क्वालिटी मिस हो रही है, किसी के पास कोई क्वालिटी मिस हो रही है, बट ये 3 क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू सक्सीड नॉट जस्ट इन यूपीएससी एग्ज़ाम बट इन योर करियर ऑल्सो। मैं बताऊँगा एक एक करके, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब देखो यार, अभी रिज़ल्ट आया एंड काफ़ी लोग डिमोटिवेटेड भी फील करने लग गए। एक तो कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गया कि यार वो एग्ज़ाम निकाल दिया, मैं नहीं निकाल पाया, उसका इतने अटेम्प्ट में निकला है तो मेरा पहले अटेम्प्ट में कैसे निकलेगा। अरे वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, है ना, वो नहीं निकाल पाया, मैं कैसे निकाल पाऊँगा। ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने भी बहुत तरह तरह के टेलीग्राम चैनल्स गो थ्रू करे, कमेंट्स रीड करे और 90% को देख के यही लगा यार कि जो सबसे पहली क्वालिटी है वो मिसिंग है बहुतों में, वो है सेल्फ बिलीफ। तो पहली क्वालिटी है सेल्फ बिलीफ। यार 90% को ना अपने पे विश्वास ही नहीं है कि मैं निकाल सकता हूँ। अरे यार वो नहीं निकाल पाया तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब आप, बहुत सारे लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं अपना पोटेंशियल क्या है, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या सकते हो। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट द पॉइंट इज़ कि आपने देखा कि सामने वाला इंटेलिजेंट है। भाई सामने वाले ने तो 4-5 साल प्रिपरेशन करी है और आपको अभी 1 साल भी प्रिपरेशन करी नहीं हुआ और आप सामने वाले से कंपेयर कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो आंसर राइटिंग करते हैं तो बोलते सर मेरे से तो आंसर ही नहीं लग रहा है। मैंने वो टॉपर का आंसर देखा, क्या ज़बरदस्त लिख रखा था। मैंने कहा यार अच्छा, उन टॉपर को ना 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन करे हुए। भाई ऑब्वियसली 1 साल आप प्रिपरेशन करते हो, फिर 1 साल एग्ज़ाम निकालने लगता है, और जिनकी आंसर शीट उन्होंने दिखाई ऑब्वियसली उनका सेकेंड अटैम्प्ट था, तो कम से कम 2-3 साल की प्रिपरेशन। एंड यहाँ पर आपको अभी पहला 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, अब आपको अभी 6 मंथ्स हुए हैं, यू आर कंपेयरिंग योर आंसर विद देम। तो पहली बात यह है कि कंपैरिजन मत करिए, और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बहुत सारे मैंने फिर टेलीग्राम में गो थ्रू करा, है ना, कि भाई इनका एग्ज़ाम नहीं निकला तो भैया मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरे बस के नहीं है। ये बहुत ही गलत हैबिट है। कभी भी अपने आप को इतना लो मत समझिए। भैया आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस मेहनत करने की बात है। आप टाइम दे के तो देखिए, 1 साल मेहनत करके तो देखो। 1 साल को चलो साइड रख दो, 1 महीने दिन रात एक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है और मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। ठीक है ना भैया, आप भी इंसान हो और जो रैंक 1 ला रहे हैं वो भी इंसान ही है। कुछ डिफरेंट नहीं किया उन्होंने। डिफरेंट बस इतना ही किया कि वो अपने गोल के प्रति थोड़ा सीरियस थे, डेडिकेटेड थे। शायद उन्होंने सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, शायद मोबाइल का एडिक्शन ज़्यादा नहीं था, हो सकता है दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं रही होगी, है ना। बस इतना ही फ़र्क था। पढ़ाई करी है, सिलेबस को कवर किया, टाइम टू टाइम टेस्ट लगाए, रिवाइज़ किया, वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ बिलीफ। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर सकते तो सामने वाला नहीं करेगा आप पे, है ना। आपको खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि येस आई कैन डू इट। दुनिया चाहे कुछ भी बोली, आई डोंट केयर भाई, इट इज़ माई पोटेंशियल, आई नो आई कैन डू इट। सामने वाले को थोड़ी पता कि मेरी थिंकिंग क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस लेवल तक हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं कितना एम्बिशियस हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। आई नो माई सेल्फ बेटर। तो सेल्फ बिलीफ पहली क्वालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी है हार्ड वर्क। अब मान लीजिए आपको अपने आप पे विश्वास है कि भाई ठीक है, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन डू इट, आई कैन बी बेटर देन अदर्स।
लेकिन अगर आप एफर्ट्स ही पुट इन नहीं कर रहे हो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो भैया रिजल्ट तो तभी नहीं मिलेगा ना। देखो यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे कवर करूँगा। अरे भैया कैसे कवर करोगे, क्या लाखों लोग इस पे अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कवर कर सकते। बहुत सारे लोग जॉब के साथ सिलेबस कवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब के साथ एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग बिना किसी गाइडेंस के, बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इंटरनेट चला रहे हो, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सिर्फ एक वो अंदर से वो फायर की तो ज़रूरत है कि भाई मुझे एग्जाम निकालना है, दैट्स इट, मुझे हार्ड वर्क करना है। सब कुछ तो आज गेट में अवेलेबल। चलो मानते हैं आप कोई कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो, आप कोई मेंटरशिप भी नहीं ज्वाइन करते हो, आपने कहा मेरे पास बिल्कुल भी कुछ भी ज़्यादा पैसा नहीं है कोचिंग वोचिंग का, ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज खरीदने का। भाई टॉपर की वीडियो तो अवेलेबल है ना। और जो टॉपर है झूठ थोड़ी बोलते हैं भाई, उन्होंने बताया है कि मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन करी है, मैंने ये रिसोर्सेज फॉलो करे हैं, ये मेरा तरीका था, इतने घंटे में पढ़ता था। तो आप अगर पिछले 7-8 साल के टॉपर्स का एक एक दो दो टॉपर्स के भी अगर वीडियो दिखाओगे, आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, 90% सिमिलैरिटी मिलेगी। बस फ़र्क है थोड़ा, सबकी अपनी अपनी थोड़ी अप्रोच अलग रहती है, बट 90% सिमिलैरिटी रहेगी। गाइडेंस आपको फ्री में मिल जाएगी। रिसोर्सेज की बात करते हैं, एनसीईआरटीज़ फ्री हैं, उनकी पीडीएफ अवेलेबल ऑनलाइन फ्री हैं। जितनी भी अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं कोचिंग की, आपको पता है यार टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएगा, कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल रहे हैं, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो कमी कहाँ है फिर। कमी है वो हार्ड वर्क कोई करना ही नहीं चाहता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ। एक एस्पिरेंट आए, बोले सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है मेरा। मैंने कहा ठीक है, मतलब अभी एग्ज़ाम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मैंने ठीक है, कहाँ पे इशू आ रहा है। सर इन चीज़ों के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने कितना घंटा पढ़ रहे हैं आप दिन में। सर मैं अभी 3-4 घंटे निकाल पाता हूँ। यार आप एग्ज़ाम सर पर है और आप 4 घंटे निकाल रहे हैं और उसके बाद बोलो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट तो तब होगा ना जब आप टाइम निकालेंगे पढ़ाई के लिए। अगर आप टाइम ही नहीं निकाल रहे हो भाई, इस पॉइंट पे जहाँ एक सीरियस एस्पिरेंट जिसको एग्ज़ाम निकालना है, जो पागल है एग्ज़ाम के लिए, भाई मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग, वो 10-12 घंटे पढ़ रहा है और यहाँ पे हम 4 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अगर हम बोलते हैं कि भाई आपको ये प्रॉपर ये सब्जेक्ट कवर करना है, तो कोई पूरा बुक नहीं पढ़ना चाहता, कोई लेंदी नोट्स नहीं पढ़ना चाहता। एवरीबडी इज़ आफ्टर दोज शॉर्ट नोट्स कि मुझे शॉर्ट नोट्स कहीं से मिल जाए। अच्छा ये 70-80 पन्ने का डॉक्यूमेंट मिला है, ये पढ़ लूँ, काम चल जाएगा मेरा। मतलब यहाँ पर वी आर नॉट थिंकिंग कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट को मैं निपटा दूँ, सब्जेक्ट को निपटा दूँ और मोटा मोटा पढ़ लूँ और किस्मत अच्छी रहे और यहीं से क्वेश्चन आ जाए और मेरा एक सस्ते में काम निपट जाए। सस्ते में काम कभी नहीं निपटेगा, ये भी समझ लीजिए। अगर यूपीएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आज की डेट में निकालना है, तो आज की डेट में कंपटीशन एकदम आसमान में है, ठीक है ना। आज से शायद 4 साल या 5 साल पहले कंपटीशन तब भी था, अवेयरनेस उतनी थी नहीं एग्ज़ाम्स के बारे में। आज की डेट में अच्छे अच्छे धुरंधर आ गए हैं यूट्यूब में, तगड़ी तगड़ी गाइडेंस दे रहे हैं, तगड़े तगड़े लेक्चर्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, आज की डेट में एस्पिरेंट भी काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं, है ना। अब आप क्वालिटी आपको नज़र आएगी अच्छी खासी। मैनी सीरियस एस्पिरेंट्स आर देयर, काफ़ी हार्ड वर्किंग पीपल आर देयर। तो आप खुद कंपेयर करके देखो, एक इंसान जो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत ही डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहा है, कंसिस्टेंट है, रिवाइज कर रहा है, टेस्ट लगा रहा है, उसका सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन होगा जो हम 4 घंटे दे पा रहे हैं और ना टेस्ट लगा पा रहे हैं, ना रिवाइज कर पा रहे हैं। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम उसको डिफीट कर देंगे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। कितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लीजिए, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी वीडियोस में फंसे पड़े हैं, ठीक है। इसलिए मैंने भी कम कर दी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाना। स्ट्रैटेजी वीडियो का मतलब ये थोड़ी होता है कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी वीडियो आई और बस अब यही इसके भरोसे हम एग्ज़ाम निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटेजी वीडियो एक आपका रोड है, आपकी एक डायरेक्शन है। चलना तो आपको पड़ेगा ना, अगर आप चलोगे ही नहीं तो कैसे एग्ज़ाम क्लियर करोगे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा भैया। आप बहुत से बोलते हैं मैं स्मार्ट वर्क करूँगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद वाला स्टेप है। पहले ये हार्ड स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता है। तो जो किताबें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी यूट्यूब लेक्चर देख लो, कितनी भी मैराथन सीरीज़ देख लो, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, यू हैव टू गो थ्रू दी कंटेंट थरली एटलीस्ट वंस। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि यूपीएससी है, इतने सारे अटैम्प्ट हैं, 2-4 अटैम्प्ट में तो हो ही जाएगा, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हो जाएगा, या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दूंगा या तिकड़म भिड़ा दूंगा, आई हैव नेवर सीन कि ऐसे इंसान को एग्ज़ाम निकाला हो। तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा एंड हार्ड वर्क इज़ दैट क्वालिटी जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत लोगों को डिमोटिवेटिंग लग सकता है देखो, बट दिस इज़ द रियलिटी यार।
है ना। सालों साल बर्बाद करने से बेटर है कि एक साल जमकर मेहनत की जाए, एंड देन हमको खुद पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम मिल है कि नहीं है, मुझे कितने अटैम्प्ट तक प्रोसीड करना है, कितना और हार्ड वर्क करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मैं लिटरली बोलूँ, मैंने आज तक ये भी नहीं देखा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और उसको सक्सेस नहीं मिली है ना। तो आप ऐसा भी मत सोचना कि नहीं भाई यूपीएससी तो लक बेस्ड एग्ज़ाम है और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो, देखो मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं आपके पास, और मल्टीपल अटैम्प्ट्स इसलिए ही होते हैं कि मान लीजिए कोई किसी ने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, दिल से मेहनत करी, दिल से मेहनत वाली बात होती है यार, निपटाने वाली बात थोड़ी होती है। मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैंने पॉलिटी निपटा दी, करंट अफेयर निपटाना थोड़ी है आपने। आपने इस एग्ज़ाम को एकदम अभी जितने भी साल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको समझते हुए, बिल्कुल इंजॉय करते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन को करना है, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। और ऐसे में मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी निकलता है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा इंसान ज़रूर निकालेगा जिसने दिल से प्रिपरेशन करी है, एंड हु इज़ वेरी सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम, हु इज़ नॉट टेकिंग दिस एग्ज़ाम फॉर ग्रांटेड। बहुत से लोग ग्रांटेड लेते हैं एग्ज़ाम को, पता नहीं क्यों लेते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, कई बार बहुत से लोग जब मेरे से पूछते भी हैं डाउट्स क्वेरीज, तो कई बार लगता है कि यार सामने वाला एग्ज़ाम को ग्रांटेड ले रहा है, बट नहीं लेना चाहिए ग्रांटेड। ये छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। अरे मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स की भी अगर मैं बात करूँ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, किसी को भी ग्रांटेड मत लीजिए। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो उन जॉब्स के लिए पागलपन है, मुझे चाहिए तो चाहिए एकदम, मतलब दे आर लाइक सो सीरियस एंड इमोशनली अटैच टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो कोई ऐसा इंसान जो इस सर्विस और या कोई भी जॉब है, कोई भी पोस्ट है, उसके लिए इमोशनली अटैच्ड है, और तो समझ लीजिए उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को compete कर रहे हो जो फिल्म्स निकाल चुके हैं, जो मेंस लिख चुके हैं 2-4 बार। अभी जो रैंक 1 है वो आईपीएस ट्रेनी थे, अब तो आईएएस बन जाएंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो, तो हल्के में मत लीजिए, और हार्डवर्क करना पड़ेगा यार। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, अब देखो माहौल इस तरीके का बना रखा है कि ठीक है यार, कर सकते हो, तुम कर सकते हो, 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, 5 अटेम्प्ट है। अरे भैया 6 अटेम्प्ट थोड़ी, 10 साल थोड़ी दोगे अपने यूपीएससी के, है कि नहीं है। 2-3 साल जमकर मेहनत करिए, एग्ज़ाम निकालिए, एंड दैट्स इट। अपना पूरा यूथ यहीं घुसाना चाहते हो तो अलग बात है, तो फिर तो ये है कि मज़े भी चल रहे हैं, घूमना फिरना भी हो रहा है, मौज मस्ती भी चल रही है। कभी 4 घंटे हो गई पढ़ाई, कभी फैमिली फंक्शन अटेंड कर लिया, किसी की वेडिंग अटेंड कर ली, ये फिर ऐसे में तो भैया अटेम्प्ट खींचेगा आपका अच्छा खासा। इफ़ यू वांट कि मुझे एक साल में एग्ज़ाम निकालना है, तो सेक्रीफाइसेस हैज़ टू बी मेड एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। वेरी सिंपल। लास्ट आता है पेशेंस। अब यहाँ पे ना खुद पे विश्वास भी है, हार्ड वर्किंग भी हो, बहुत लोगों को पेशेंस नहीं है, दे आर सो इम्पेशेंट। और जो इम्पेशेंट होता है ना, तो एक तो उसका काम ख़राब भी होता है और वो डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होता है। क्योंकि आप ये मान के चल लीजिए कि अगर आज आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो यूपीएससी की, तो लिस्ट में आप शायद 2 या 3 साल बाद अपना नाम देखोगे। ये मान के चल लीजिए कि अगर जैसे आप में से जो 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, अब यहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है 25 के लिए, 1 साल की तो आपकी तगड़ी प्रिपरेशन है। 25 से फिर आप फिल्म्स दोगे, 3-4 महीने बाद मेंस है, फिर अगेन 3-4 महीने बाद इंटरव्यू है, फिर 2-3 महीने बाद रिजल्ट है। यानी आपका रिजल्ट आएगा, आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका रिजल्ट आएगा 2026 में। और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते हैं वो सेकंड और थर्ड होता है। तो यानी 2027 तक भी मामला खींच सकता है, यानी 2-3 साल। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को होल्ड ऑन करना आना चाहिए। बहुत से लोग ना 2-4 महीने बाद इम्पेशेंट हो जाते हैं, यार अब नहीं हो पा रहा मेरे से, या फिर मेरे को बस जल्दी से एग्ज़ाम आ जाए, मैं जल्दी से निकाल दूँ। जल्दी का काम नहीं करना है, पेशेंस रखना है। और आई थिंक जो इस बार के जो रैंक 1 है, बाकी सारे टॉपर्स को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन रैंक 1 का अच्छा खासा दिख रहा था हर जगह कि 4th अटैम्प्ट था उनका। हालांकि इससे पहले वो ऑलरेडी आईपीएस हैं, मतलब ऑलरेडी ट्रेनी थे, तो 4th अटैम्प्ट है उनका। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि 4th अटैम्प्ट या 3rd अटैम्प्ट में एग्जाम निकलता है, बट कहीं ना कहीं वो पेशेंस ही तो था ना उनका। भाई उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, बट देन ही वांटेड टू बी आईएएस, एंड फिर उन्होंने 4th अटैम्प्ट दिया, एंड नाउ ही इज़ एन आईएएस। तो वो पेशेंस ही तो है इंसान का। तो वो जो कहते हैं ना परसिवरेंस, वो बहुत मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। तो ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस होना चाहिए। अपने आप को टाइम दो। एक पर्टिकुलर चीज़ आप कर रहे हो, आप देखो इस पे मेरी कोई कमी पेशी है, तो उस पर आप काम करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए। जैसे कि यार देखो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं।
जैसे आंसर राइटिंग का एग्जांपल देता हूँ। आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो टाइम लेती है ना। मतलब कि अगर आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा चैम्पियन बनना है तो इट विल टेक टाइम। मेरा ये मानना है कम से कम 3 महीने। अगर आप कम से कम 100 क्वेश्चन लिख लोगे, अच्छी खासी आपने PYQ एनालिसिस कर लिया मेंस का, तो ये मान के चलीजिए कि तब जाके आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पर कि आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद दे आर सो इम्पेशेंट कि मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कैसे लिखूँ। अरे भैया, स्किल है, इट विल टेक टाइम। रातों रात कुछ भी नहीं होता है ना। स्किल को डेवलप करने में महीनों लगते हैं। थोड़ा टाइम तो दो अपने पे। आपकी जो कमियां हैं, जो आपकी वीकनेस है, उन पे काम तो करिए, थोड़ा एफर्ट तो डालिए। हो ही नहीं सकता आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे। भाई यार, इन दी एंड यार देखो, यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा 8 सब्जेक्ट है। ऐसा भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको कोई नया फॉर्मूला डेवलप करना है, इन्वेंट करना है, या आपको कोई ऐसी थ्योरम प्रूव करनी है। अरे भैया, पढ़ी पढ़ी चीज़ों को ही आपने आंसर करना है। आसान नहीं है। अगेन, कमेंट में मैं ये मत बोलना कि भैया बोलना आसान होता है, बिल्कुल भी नहीं। आसान नहीं है बिल्कुल, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग एग्ज़ाम निकाले हैं वो भी इंसान ही है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे लोग निकालते हैं। अगर ये मान के चलीजिए कि हर साल 10 से 15% एस्पिरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालते हैं, तो वो भी तो यार 100-150 लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं ना। तो आप भी तो निकाल सकते हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट फ़र्क क्या है? मेहनत करी है, जी तोड़ मेहनत करी है। तो मैं यही बोलूँगा इन दी एंड कि अगर यू रियली वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, और सच में अगर आप चाहते हो कि मेरा लिस्ट में नाम रहे, तो आज से अपने आप से बात करिए, अपने आप को समझाइए कि भैया मेरा गोल क्या है। मुझे अगर यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना है तो आई हैव टू वर्क फॉर इट। मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। नॉट 50, नॉट 70, नॉट 90। यू हैव टू गिव योर 100%। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपना 100% दोगे, 1 महीने के लिए भी नहीं, 2 महीने के लिए भी नहीं, प्रॉपर 1 साल के लिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि अपने 2-3 साल के टेन्योर में मैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से मिला, बात हुई, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ बात हुई, और ये रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार सच कहूँ तो 1% के करीब भी मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले जो कि जुनून था जिनके अंदर एग्ज़ाम निकालने का, है ना। कुछ लोग मिले हैं, लेकिन कुछ ही मिले हैं। मतलब अगर मैं आपको एक काउंटिंग भी दूँ ना, 100 में से शायद ही मुझे एक इंसान ऐसे मिलता है जिसके अंदर पैशन होता है एग्ज़ाम निकालने का। मतलब वो एक फायर होती है अंदर से। बहुत सारे लोग ये होते हैं, जोश जोश में स्टार्टिंग में 1-2 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देन दे आई डोंट नो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन, आज के सोशल मीडिया में तो 90% फंसे पड़े हैं। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लिमिट करो, कोई कर ही नहीं रहा है। बट चलिए ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन आप में से जो सीरियसली इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, बिकॉज देखो यार, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, और बहुत सारे सीरियस भी होंगे एग्ज़ाम के प्रति, है ना। तो जो आप में से सीरियस है, तो इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें कही हैं, तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। चाहे वो 5 है, 10 है, आई डोंट केयर, मुझे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई भी सीरियस एस्पिरेंट अगर देख रहा है एंड जेन्युइनली ये वीडियो उसको हेल्प करेगा। लेकिन वही है कि ये जो 3 क्वालिटीज़ बताई हैं, इन पे काम करिएगा। ज़रूरी नहीं कि हो सकता है क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकता नहीं भी हो, आप इनको डेवलप भी कर सकते हो। नो वन इज़ बॉर्न परफेक्ट, राइट। हर कोई पैदा नहीं होता इन क्वालिटीज़ के साथ। टाइम के साथ साथ इन क्वालिटीज़ को हम डेवलप करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कितना गोल ओरिएंटेड है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। लेकिन इन दी एंड ये बोलूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ नॉट इम्पॉसिबल। काफ़ी सारे लोग निकाल रहे हैं, आप उनके वीडियोस देखो, स्ट्रेटजीज देखो, बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ये रिक्वायरमेंट है। अपने आप पे काम करना, अपनी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन पे काम करना, उनको इम्प्रूव करना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं लाइफ में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दी एंड। और बाकी ऐसा डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। कंपेयर मत करो यार अपने आप को किसी के साथ भी। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सामने वाला हो सकता है सालों साल पढ़ रहा है, तो कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से कंपेयर करो कि 1 महीने पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ। 2-3 महीने पहले मेरी कैसी प्रिपरेशन थी और आज की डेट में मेरी कैसी प्रिपरेशन है। आंसर राइटिंग नहीं लग रही है, ठीक है, टॉपर्स के आंसर शीट्स देखिए, PYQ एनालिसिस करिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। टेस्ट नहीं लग रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अपना डोमेन यानी अपना जो नॉलेज है
उसको स्प्रेड करिए और उसको बढ़ाइए और क्वालिटी सोर्सेज पे स्टिक करिए, देखिए कि कहाँ कमी है, वर्क करिए। बस अगर कोई एस्पिरेंट इतना कर लेता है तो वो निकालेगा इस एग्ज़ाम को, कंफर्टेबली निकालेगा, ठीक है। आफ्टर ऑल जैसे मैंने कहा, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग, बट येस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी बोली जिससे कि शायद आपको थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप भी फील हुआ होगा, वो रियलिटी है, ट्रुथ कोई बोलता ही नहीं है ना यार। कोचिंग वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं भाई चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, जो पढ़ रहा है वही आए या मेहनत करने वाला ही आए। कोचिंग वालों को से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, वो तो ये बोलेंगे ना कि भाई यू कैन डू इट, पहले में नहीं निकला तो दूसरे में निकलेगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में निकलेगा, तीसरे नहीं तो चौथे में निकलेगा, वो तो ये बोलेंगे ना। एंड यू नो ऐसा क्यों बोलेंगे वो, बट मैं नहीं चाहता कि भाई कोई इंसान बस लगा पड़ा है 4 5 6 अटैम्प्ट तक। अरे भैया लगना है तो फिर जमकर लगो, गिव योर 100%। अगर यू कैन नॉट गिव योर 100% तो अभी कुछ और कर लो, जब थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे या थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाओगे या जो भी है उसके बाद दो। लेकिन जब भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, गिव योर 100%, दैट इज़ इट। बस इतना ही मैं बोलूँगा। एंड इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टास्क, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छी खासी मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ज़िंदगी के मज़े भी चल रहे हैं, घूमना फिरना भी हो रहा है, सोशल मीडिया में भी मस्तीबाजी चल रही है और भाई मेरे को ऑफिसर भी बनना है, ये नहीं हो सकता। यू हैव टू पिक वन थिंग, ज़िंदगी के मज़े या एक अभी स्टेबल करियर, तो यू हैव टू पिक ओनली वन, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हार्ट दे दीजिएगा। हार्ट वैसे भी बहुत कम ही आते हैं और एंड तक बहुत कम ही देखते हैं। ज्ञान सुनना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड आज भी जब जो टॉपर्स हैं तो सेम चीज़ें हैं, आज भी वो वही बात कह रहे हैं जो 4 साल पहले के टॉपर कहते थे, कुछ नहीं बदला है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन वाचिंग स्ट्रेटजीज अगेन एंड अगेन। इस टॉपर का उस टॉपर का कितने स्ट्रेटजी देखोगे भाई, हर साल 1000 टॉपर आ रहे हैं, स्ट्रेटजी देखते रहोगे या खुद पढ़ोगे भी, है ना। तो दैट्स इट। वीडियो पसंद आया होगा तो हार्ट दे दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। हैव अ गुड डे, सी यू।